से बेटा। सम्मान कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। पहली बात की तरह उनके दादा परदादा उनके पिताजी का जिक्र हुआ, कैसे हुआ क्या लिखा। पेप्सी शर्मा जी भाई साहब 500 रुपए दे करके गए थे। आदरणीय बड़े भाई राहुल यादव जी जिन्होंने पहले भी हमारी टीम का कई 100 रुपए से मान सम्मान बढ़ाया है, 500 रुपए दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। न्यू कह दिया श्रोताओं कि भाई बाप मर्यादा बेटा हो गया, जिनका नाम सुना होगा और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। दूसरी बात के माध्यम उनके माता पिता का वर्णन किया कि भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन यूं कह दिया देश के जवानों ने श्रोताओं कि हमें मौत का डर नहीं, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं।
कि हमें मौत का डर नहीं, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं। अरे सीने पर गोलियां खा करके भी हम अपने तिरंगे की शान रखते हैं, हम अपने तिरंगे की शान रखते हैं। दूसरी बात के माध्यम से दादा ने क्या वर्णन किया? करके गए हैं, लेकिन 100 रुपए से मान सम्मान किया है, धन के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कह दिया श्रोताओं कि नजारे बहुत देखे, कि नजारे बहुत देखे, लेकिन नजारों में ऐसा नजारा नहीं देखा। कि नजारे बहुत देखे, लेकिन नजारों में ऐसा नजारा नहीं देखा। आसमान की तरफ जब भी देखा तो भगत सिंह जैसा दूजा सितारा नहीं देखा, भगत सिंह जैसा दूजा सितारा नहीं देखा। ऐसे थे वीर भगत सिंह। लेकिन आज का जमाना क्या है, आज का समय क्या है? आज का नौजवान ये नहीं सोचेगा कि भाई हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, वो सोचेगा भाई अपनी लाइफ कैसे सेट करनी है, बस इतना ही है। सभी की बात है किसी को छोड़ करके। लेकिन उनके बारे में यूं कहा कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते। अरे 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के वास्ते। अरे मरना है तो मरो इस वतन के वास्ते। और जब तेरी नहास देखेगी तिरंगे में तो हम जैसी हसीनाएं भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के वास्ते, तुम्हारे कफन के वास्ते। ऐसे थे वीर भगत सिंह। क्या क्या कार्य किए सुनिएगा। तीसरी घर में छोड़ कर
हमारे देश में। कितनी औरतों के मांग का सिंदूर चला गया तब कहीं जाकर के इस देश में आजादी आई। कितनी बहनों की राखियां चली गई तब कहीं जाकर के इस देश में आजादी आई। कितने बुढ़ापे का सहारा चले गए जब कहीं जाकर के हमारे देश में आजादी आई। ऐसे ही आजादी नहीं आई हमारे देश के अंदर। कुछ आते हैं, दो चार बातें बताते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन ऐसे आजादी नहीं आई हमारे देश के अंदर। यूं कह दिया श्रोताओं कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है, यानी इंसानियत जिंदी है, कि जब तक इस आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तभी तक इस देश की समृद्धि का ईमान जिंदा है। अरे ना भाषणों पे भरोसा है ना इन बातों पे यकीन है, कि ना इन भाषणों पे भरोसा है ना इन बातों पे यकीन है। और ये तो उन शहीदों की बदौलत है जो आज हमारा हिंदुस्तान जिंदा है, आज हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। तब कहीं जाकर के हम रागनी गा रहे हैं, आप सुन रहे हो। ये सारी पब्लिक इकट्ठी हो रही है किसकी वजह से? उन देशभक्तों की वजह से। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करके जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आज हमारा देश आजाद है। चौथी बात क्या बोल के रहा हूँ।